नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी जौनपुर की, जहां शाहगंज में मराठी समाज के प्रदेश मंत्री धीरज पाटिल ने गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की। आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां भभुआ श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने किया चेक वितरण, और कौशाम्बी के रहीमपुर मुलानी में निकाला गया जुलूसे असीराने करबला। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर जौनपुर से, जहां जिले के अंतर्गत शाहगंज में प्रख्यात समाजसेवी मराठी समाज उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री भाजीमू मंडल शाहगंज के महामंत्री धीरज पाटिल ने बहुत ही उत्साह और पारंपरिक ढंग से गणपति बप्पा का पंडाल सजाकर विधि विधान द्वारा सह परिवार पूजन अर्चना कर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। बता दें कि 10 दिवसीय पूजनोत्सव में सुबह शाम भव्य आरती के साथ गणपति बप्पा के नारे और शंखनाद से पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा है। उनके द्वारा बुलाए गए अतिथियों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बन रहे हैं। आपको बता दें कि धीरज पाटिल के निवास स्थान पर 10 दिवसीय गणपति महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रतिदिन भजन कीर्तन, दोनों समय की आरती और प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम के साथ समय समय पर भक्ति गीतों का जायजा लिया जा रहा है। इस संबंध में धीरज पाटिल ने बताया कि गणेश महोत्सव लगातार 10 दिन तक चलेगा, उसके बाद विसर्जन होगा। इस महोत्सव को सफल बनाने में शिवाजी राव पाटिल, प्रभात पाटिल, अभिजीत महाडिक, सत्यनारायण सेठ समेत कई लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कि आपके द्वारा जो है विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी गणपति बप्पा का भव्य पंडाल सजाया गया है, क्या कहना है इस उत्सव को लेकर? जैसा कि हर वर्ष की तरह पिछले कई वर्षों से लगातार हमारे यहाँ जो है गणपति बप्पा का पूजन अर्चना किया जा रहा है, और इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ 19 सितंबर को जो है स्थापना हुआ है, और लगातार प्रतिदिन 19 तारीख को 20, 23 को लगातार कीर्तन भजन चल रहा है। और कहना यही है कि गणपति बप्पा की कृपा, देव के देव महादेव और महादेव के पुत्र जिनको प्रथम पूजनीय हम लोग कहते हैं, उनकी पूजा करने का हम लोग को अवसर मिलता है 11 दिन बड़े धूमधाम के साथ। तो हम लोग बहुत अपने आप को धन्य मानते हैं, और शाहगंज में यह कार्यक्रम हम लोग अपने निज स्थान पे पूरी धूमधाम के साथ तय करते हैं। आज शाम को 5 बजे से 4 बजे से डांडिया गणपति उत्सव का भी कार्यक्रम है, और ऐसे प्रतिदिन किसी दिन रुद्राभिषेक, प्रतिदिन कुछ न कुछ 11 दिन तक लगातार यह कार्यक्रम चलता रहता है। क्या सुना आपका? धीरज पाटिल, युवा मोर्चा मंडल महामंत्री। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां भभुआ के लिच्छवी भवन में बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग और बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड और जिला निबंधन अधिकारी रिपु सदन मिश्रा के द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और पंजीकरण कामगारों को चेक कर वितरण किया गया। साथ ही योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया गया कि पंजीकृत कामगारों का बीमा के रूप में दुर्घटना मृत्यु में 2 लाख रुपए, पूर्ण स्थायी अपंगता और 1 लाख रुपए और स्थायी आंशिक अपंगता के लिए 50,000 की राशि दी गई। इस आयोजन में उपस्थित राज्य जिला अध्यक्ष अकलूराम, प्रधान महासचिव भोला यादव, जेडीओ जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह, राज्य जिला मीडिया प्रभारी अशोक यादव के साथ कई लोग उपस्थित रहे। नहीं, ये सब पहले क्या होता था ये हमको जानकारी नहीं है, लेकिन अब तो एकदम सारे व्यवस्था ऑनलाइन हो गए हैं, और हमारे पदाधिकारी इस सब चीज़ पर विशेष ध्यान रखे हुए हैं कि कहीं किसी के साथ कहीं कुछ इस तरह का बात नहीं हो, और सब लोग कहीं इस तरह का कहीं हम लोगों के यहाँ से कोई शिकायत नहीं मिल रहा है। किसी से कोई अधिक पैसा ले लेता है, उसको लेके क्या आपका इन लोग से अपील होगा? कोई पैसा ले लेता है तो सीधे पदाधिकारी के आकर के यहाँ शिकायत करेंगे, या कोई उस तरह का लोग जो पैसा उनसे ठगी का काम करते हैं तो सीधे जाकर के थाना में वो कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसा कहीं हमारे विभाग में ऐसा कहीं दलाली का काम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सीधे ऑनलाइन सब व्यवस्था है। श्रमिकों को, बच्चों को पढ़ाई को लेकर के या उनकी प्रोग्रेस को लेकर ये श्रमिकों के बच्चे जो है मान लेते हैं कि मैट्रिक इंटर में फर्स्ट डिवीज़न करते हैं। फर्स्ट डिवीज़न में 60 से 70%, 70 से 80% या 70 से 80 से ऊपर एवं जिनका नंबर आते हैं, उनको उसमें व्यवस्था है 10,000 रुपये, 15,000 रुपये
और 25,000 रुपये का उसमें सहयोग राशि के रूप में दिया जाता है। और जिनको जो लोग जो है उच्च शिक्षा कराना चाहते हैं, जैसे हो गया IIT हो गया, IIT और मेडिकल, इस सब जो क्वालिफाइड बच्चे, जो मजदूर के बच्चे BOCW में रजिस्टर्ड श्रमिक के बच्चे क्वालिफाइड करते हैं, तो उनको जो है ट्यूशन फीस का टोटल पैसा BOCW बोर्ड के तहत दिया जाता है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां रहीमपुर मौलानी में जुलूसे असीराने करबला निकाला गया। इसकी शुरुआत तिलावते कलामे पाक से हुई। मौलाना नावेद आब्दी ने मजलिस पढ़ते हुए करबला के शहीदों का जिक्र किया। एक बार अलम ताबूत अमारी और जुलनाह बरामद हुए। अज़ादारों ने जियारत की, जिसके बाद अंजुमने नजरुल अज़ा बाराबंकी आलमपुर नौहा पढ़ते हुए बीबी सकीना के ताबूत पर पहुंचे। वहां पर मौलाना अकील तुराबी मुंबई ने मसायाब बयान किए। लोगों की आंखों से अश्क जारी हो गए। हाय सकीना, हाय हुसैन की आवाज़ बुलंद हो गई। अज़ादारों बीबी सकीना की साहिबे जियारत की। साथ ही साथ अंजुमन सदकाए जहरा करारी ने दर्द भरा नौहा पढ़ा। सोजा मासूम सकीना सोजा बच्ची। उसके बाद अंजुमन नकविया ऊंचाहार ने नौहा पढ़ा। अलविदाई तकरीर मौलाना ज़मीर हैदर करारवी ने की। जैसे ही बीबी के मसाइब बयान किए, हाय सकीना हाय हुसैन की आवाज़ें बुलंद हो गईं। जुलूस ए अशीरान ए करबला अंजुमने तबलीग इस्लाम के मेंबर राजीश अब्बास, राही बैदर, जुल्फिकार हुसैन समेत कई लोगों ने शुक्रिया अदा किया। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता F वसीम गाजी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देशन में स्वच्छ भारत मिशन जागरूकता रथ रवाना किया गया। बालाबेहट पहुंचकर स्वच्छ भारत मिशन रथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायत में स्वच्छ गांव बनाने के लिए गांव के मुख्य चौराहों पर स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम किया गया। स्वच्छता टीम के द्वारा स्वच्छता से संबंधित ग्रामवासियों और बच्चों को जानकारी दी गई और स्वच्छता टीम ने सभी लोगों को मनोरंजन और इस विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम के उपरांत बच्चों और बड़ों से DC SBM मैडम ने सवाल जवाब किया। वहीं उत्तर देने वालों को स्वच्छता टीम के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान दौलत राम साहू, ग्राम विकास अधिकारी प्रेम खरे, JE राहुल दीक्षित समेत कई लोग उपस्थित रहे। सी न्यूज भारत के साथ महेश नगायत। हम ललितपुर जनपद के बालाबेहट ग्राम पंचायत में हैं, जहां पर ललितपुर स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा मेरा स्वच्छ जिला स्वच्छ गांव की ओर आपको ले चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बालाबेहट ग्राम पंचायत में कार्यक्रम किया जा रहा है। आज क्या कार्यक्रम हुआ, आप लोग कहां से आए हैं? हम लोगों का जैसे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है 15 तारीख से 2 अक्टूबर के लिए, तो आज हम लोग जनपद ललितपुर से रवानगी हुई। जिलाधिकारी महोदय ने झंडी दिखाकर दिया हुआ है। तो पहले हम लोग वृद्धा गए, वृद्धा में कार्यक्रम किया, उसके बाद हम लोग बालाबेहट में आए। तो बच्चों को और जन समुदाय के बीच में जन जागरूकता फैलाना कि भाई जो जिम्मेदारी हमारी भी और आपकी भी है, मतलब ये है कि कचरा प्रबंधन, जैसे कचरा मुक्त भारत करना है, उसी के संबंध में हम लोग लिख रहे हैं। धन्यवाद। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। जब परिवार वालों को इसकी जानकारी मिली तो आरोपी ने बलात्कार के आरोप से बचने के लिए उससे निकाह कर लिया, लेकिन अब दहेज की मांग न पूरी होने पर विवाहिता को 3 तलाक दे दिया है। बता दें कि भोजपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र में बताया कि 1.5 वर्ष पहले पास के रहने वाले युवक के साथ शादी हुई थी। कुछ समय तक सब ठीक चल रहा था। बाद में पति ने युवती को दहेज की मांग करने के लिए उस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने शिकायत अपने परिवार से की तो परिवार ने आरोपी को काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं माना, जिससे परेशान होकर पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक आरोपियों पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे पीड़ित परिवार काफ़ी ज़्यादा
हताश निराश है और परिवार ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अमरीन। अच्छा, किस लिए आज आप यहाँ पे आए हैं जिलाधिकारी जी के यहाँ? किस लिए आए हैं? गिरफ्तारी के लिए एसएसपी से मिला। क्या हुआ आपके साथ? तलाक हुआ मेरा। अच्छा, किसने किया? पति ने मेरे। क्या नाम है उनका? कैसे कहाँ के रहने वाले हैं? पीपल सोना। अच्छा, क्या है पूरा मामला बताएंगी? पहले तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, अच्छा। मेरे घर में घुस के। फिर मैंने पुलिस में शिकायत की थी तो उन्होंने उसको पुलिस के डर के मारे मुझसे निकाह कर लिया अच्छा। और अब तलाक दे दी। अब मैं उनसे पुलिस भोजपुर थाने में जा रही हूँ तो मेरी सुन रहे। और निकाह कब हुआ था? 1.5 साल हो गया। अच्छा, कोई बच्चा या कुछ मेरे बच्चे नहीं है। अभी नहीं है? अच्छा, क्या कहते हैं वो आपसे? पैसे मांगते हैं और गाड़ी मांगते हैं। तो इस संबंध में किस अधिकारी को आपने शिकायत दी है? एसएसपी के पास गई थी। अच्छा, कप्तान साहब के पास। अच्छा, कप्तान साहब के पास आए हैं आप? कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं आई थी यहाँ पे भी, कहाँ पे आई थी? कप्तान साहब के पास पीर के दिन। अच्छा, और कहीं थाने वगैरह कहीं नहीं है आप? भोजपुर में लगातार जा रही है, 15 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं कर रही। अच्छा, और पैसे भी ले लिए मुझसे 5000 रुपये। किसने ले लिए पैसे आपसे? 5000 रुपये लिए हैं। किसने लिए दरोगा हैं? ने। क्या नाम है दरोगा का? मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने देख के बता दिया। अच्छा, ठीक। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? पीपल सोना। आज आप यहाँ पर आए, कहीं एसएसपी ऑफिस आए, किस लिए आए हैं? हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही थाने। किस लिए नहीं हो रही? लड़की को तलाक दे दिया जाए मेरी। अच्छा। 10 लाख पहले दे चुका हूँ मैं कई बार में। अच्छा, अब दोबारा मांग करी 5 लाख की गाड़ी की, तो मुझसे नहीं हो पाई। कहाँ पे की थी आपने शादी? पूरा प्रकरण बताइए, पीपल थाना भोजपुर। पूरा मामला बताइए। पूरा मामला बता रहा हूँ। तलाक दे दी नहीं, गाड़ी की मांगने पर मेरे पास गाड़ी की व्यवस्था नहीं हुई, 5 लाख की व्यवस्था नहीं हुई। अच्छा। तलाक दे दी गई, घर में बदतमीजी करी गई देवर ने इसके घर में घुस के। अच्छा, अब आप किसके पास आए हैं यहाँ पर? के साथ आए थे। अच्छा, कोई भी नहीं साहब। थाना कौन सा है आपका? थाना भोजपुर। और थाने में कोई शिकायत पत्र दिया था आपने? साहब रोज हम जाते थाने को। अच्छा। तो थाने जाना, थाने में बदतमीजी करते हैं, भगा देते हैं हमें। अच्छा। कोई कार्यालय समय नहीं जाते, मेला कर रहा है यहाँ, हाँ। बदतमीजी भागना तेरे किलोमीटर। अच्छा। रात दिन गए थे, हाँ। रात ही भगा दिया उसने में। अच्छा। क्या करना साहब, कोई सुनवाई नहीं हो रही तो अच्छा। आत्महत्या कर लेंगे उनको। अच्छा। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आयुब की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां जनपद में मीट की दुकानदार सरकार के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन दुकानदारों को शासन प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया है। जनपद के थाना रसूलपुर क्षेत्र के अंतर्गत नगला बड़ी शीतल खाड़ रोड का ये नज़ारा है, जहां क्षेत्रीय नागरिकों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी चौराहे पर मीट की दुकानदारों के द्वारा लगातार गंदगी की जा रही है, जो परेशानी का सबब बन गई है। इससे निजात पाने के लिए वार्ड क्षेत्र के पार्षद शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। अब देखना है कि किस शासन प्रशासन के द्वारा इस प्रकार के मीट विक्रेता दुकानदारों के प्रति कदम उठाया जाता है। जो निर्देश मिले हैं वो ये कहे गए हैं कि जो अवैध दुकानें हैं उनको बंद कराया जाए और बाकी दुकानों को मानक पूरे करा के लाइसेंस निर्गत किया जाए। तो इसके लिए हमारी टीम ने अभी 2-4 दुकानों को सील भी किया था और बाकी पत्र आया है और हम नगर निगम और थाने के साथ मिलकर आवश्यक कार्रवाई करें। अजीम जी, यहाँ पर क्या हुआ, किस बात को लेकर विवाद हो रहा है? सर आए दिन लोग यहाँ से दुकानदार शिकायत करते थे कि यहाँ गंदगी बहुत हो रही है। कोई तो मतलब कोई मरहुआ डाल देता है, गोश्त के छिछले डाल देता है। यहाँ के लोग जो चलते फिरते लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि ये गोश्त की दुकानें इतनी खुली है, बेपर्दगी होती है, तो या तो इसको थोड़ी आप उसकी गंदगी दूर करो। तो गंदगी दूर करने की वजह से पब्लिक ने आज शिकायत करी। मौके पर जो बच्चे मिले यहाँ, मतलब मरे हुए बच्चे। अब पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं आप, किस तरह की मदद चाहते हैं प्रशासन? भाई हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे मतलब जिस तरीके की दुकान जो चल रही है, इस तरीके की दुकान ना चले जो कि खुलेआम बैठे हुए हैं। यहाँ जैन समाज के भी निकलते हैं, हिंदू समाज के भी निकलते हैं, तो हमसे शिकायत करते हैं। अब बता रहे लोग बार यहाँ की शिकायत भी कर रहे हैं कि मरी हुई यहाँ से काटते हैं, बोरी में बंद कर रहा है, बोरे में 2-3 दिन रख के मतलब वो उसको बेच रहे हैं, उसकी भी शिकायत कर रहे हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर गरियाबंद से, जहां परिवर्तन यात्रा से पहले तिरंगा चौक पर विरोध प्रदर्शन हुआ। गरियाबंद में एक और जहां आज जिले में भाजपा की परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, वहीं इसके विरोध में कांग्रेस कमेटी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष आबिद डेबर और पार्षद ऋतिक सिन्हा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने इस यात्रा का विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विरोध प्रदर्शन के बाद तत्काल पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी भी कर ली। सभी कांग्रेसियों को थाना परिसर ले जाया गया है। परिवर्तन तो 2018 में हो चुका था। पूरा छत्तीसगढ़ एक सुर में कह रहा है भूपेश बघेल है तो भरोसा है, ऐसा कहना है आबिद डेबर का। उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। क्या और यहाँ पर कैसे आए थे आप लोग? आज हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों ने आज एक छोटा सा कार्यक्रम किया। आईना दिखाने का हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा गरियाबंद में, उसको लेके हम लोगों ने आज 3 केंद्रीय मंत्री आज यहाँ पर आ रहे हैं। हम लोगों ने उनको आईना भेंट करने के लिए गए थे कि 15 साल जो भाजपा का कुशासन था, जो भ्रष्टाचार था, जो 32 घोटाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं, आप लोग इसे भूलिए मत। इसी कारण जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल में आपको 15 सीट देके ये बता दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में और आपका शायद खाता भी नहीं खुलेगा और फिर से माननीय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लोग यही कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में कि भूपेश है तो भरोसा है। कहाँ तक परिवर्तन यात्रा सफल होगी? परिवर्तन यात्रा का कोई रिस्पांस है ही नहीं। जनता के मन में कहीं पर इन लोग छाप छोड़ने का काम कर ही नहीं रहे। इन लोग अमित शाह को बुला रहे, नरेंद्र मोदी को बुला रहे, लेकिन आप निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ लोग यही कर रहे हैं कि कका है और भूपेश है तो भरोसा है। कांग्रेस का नारा कि अब की बार 75 पार, क्या कहेंगे इस पर आप? निश्चित रूप से आज हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि 75 पार नहीं, आज ये बोल सकता हूँ कि 80 पार निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जाएगी और यहाँ पर पूर्ण बहुमत से निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर गरियाबंद से है, जहां पर परिवर्तन यात्रा के तहत जिला मुख्यालय गरियाबंद के गांधी मैदान में आयोजित महासभा को संबोधित करते हुए अरुण साहब ने कहा कि पहली बार देश में एक गरीब मां का बेटा प्रधानमंत्री बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव में किसान के विकास का काम हो रहा है। आजादी के 75 साल बाद देश में पहली बार आदिवासी बेटी देश में राष्ट्रपति बनकर देश को आगे बढ़ा रही है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण संभव हुआ है। राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, वादा खिलाफी करने वाली, भ्रष्टाचारी, जन विरोधी, विकास विरोधी सरकार से मुक्ति और छुटकारा चाहती है और इसके लिए छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन आवश्यक है। जिस प्रकार से इस परिवर्तन यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होगा। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। राज्य में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा से डरी हुई है, घबराई हुई है। आनन फानन में भरोसे का यात्रा वो निकाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता पर, छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ठगने और धोखा देने का काम किया। छत्तीसगढ़ की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार से मुक्ति का निर्णय कर लिया है, छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने का निर्णय कर लिया है, ताकि छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की को आगे बढ़े। अपराधी हैं, जो उन्मादी हैं, छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था में जो खलल डालने वाले लोग हैं, उन पर कानून का बुलडोजर जरूर चलेगा। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां मोहनिया में रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ थाना क्षेत्र के गोरसरा गांव निवासी स्वर्गीय ददन खरवार के पुत्र सोनू कुमार के द्वारा बताया गया। जीआरपी पुलिस द्वारा सूचना दी गई, जहां परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। बताया कि अपनी पत्नी को लाने के लिए मोहनिया थाना क्षेत्र के कटरा गांव जा रहा था, जहां मोहनिया रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पार कर रहा था कि अचानक ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। जात रहे ससुराल में जाते रहा। कौन जगह ससुराल में? कटरा। हाँ, फिर का है? वो रेलवे का वो जले जीप पकड़ना, शायद परिवार के लावे जात रहा। वो जले अपन गैला, अपन लेके गैला
ट्रेन आई पार करे में लग गई। मोहनिया रेलवे स्टेशन हैं? मोहनिया रेलवे स्टेशन पे हाँ वही ट्रैक पार करते रहे ट्रैक पार कर रहे हैं। ट्रेन आई तो ध्यान नहीं देना। हाँ ट्रेन जैसे एकदम मुझे ऐसा बा ना कि दिक्कत बाटे मुझे। अच्छा वही के ट्रेन के चपेट में। हाँ ट्रेन से लग गई। वही मतलब उनका मृत्यु हो गई। हाँ, कैसे सूचना मिलल आप लोग के? अभी गए रहे फोन आ गई लेके फिर मोबाइल पर तो सूचना हो गई। अच्छा जीआरपी पुलिस द्वारा सूचना मिलल? नहीं अरे जानते मैंने मान ली क्यों फोन का नाम रहे उनका? का नाम? सोनू कुमार। उनके बाबूजी का नाम रहे? ददन खरवा। आपके क्या नाम पड़ी? हमारे श्याम सुंदर नाम पड़ी। का लगी है रिश्ता में वो? भतीजा लगे ना। घर कहाँ पड़े आपका? कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां भभुआ मुंडेश्वरी पैलेस में भाजपा के द्वारा साप्ताहिक पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पार्टी के द्वारा सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां सेवा के दौरान भारतीय युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान किया गया था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गरीबों के लिए किस तरीके से सेवा करें, उसको लेकर सेवा पखवाड़ा के माध्यम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसको लेकर बैठक में निर्णय भी लिया गया। वहीं मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल, रामगढ़ भाजपा पूर्व विधायक अशोक सिंह, भभुआ पूर्व विधायक रिंकी रानी पांडे समेत कई लोग मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर पार्टी के द्वारा सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हम सेवा के माध्यम से उनके जन्मदिन को मनाने का काम करते हैं। ये पूरा सेवा पखवाड़ा जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जहां रक्तदान शिविर लगाने का काम किया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से गरीबों की सेवा हम किस प्रकार से करें, इस अभियान के तहत आज हम सब लोग बैठे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम सेवा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के बीच में जाएंगे और समाज में सेवा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को मनाने का काम भी करेंगे और देश की जनता के आशीर्वाद से और यहाँ की जनता के आशीर्वाद से भी माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री होने के नाते नेतृत्व कर रहे हैं। पुनः जनता के बीच में जाकर के प्रधानमंत्री जी के जो गरीब कल्याण के काम है उस सारे कामों की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव तो जाके करने वाले हैं। वहीं हम दूसरी तरफ जहां प्रधानमंत्री जी के योजनाओं को लेकर के हम गांव-गांव तक जाएंगे, प्रधानमंत्री की योजनाओं से हम गांव के जो किसान, मजदूर, माताएं, बहनें हैं उनको लाभ कैसे पहुंचे, अपने कार्यकर्ता उसको बताने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आने वाले दिनों के चुनाव के लिए बूथ सशक्तिकरण का भी काम करने वाले हैं। आज हम सब लोग बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे, ये मंत्र प्रधानमंत्री जी का है। इसलिए आज एक एक कार्यकर्ता यहाँ संकल्प लेके जाएगा कि हम अपना बूथ जीतेंगे और चुनाव जीतेंगे, हमारा बूथ सबसे मजबूत बूथ होगा। ये संकल्प आज की बैठक में हम लोग लेंगे। एक आयुष्मान कार्ड के लिए कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।